बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। लास्ट वीडियो में हम सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम स्टार्ट कर चुके हैं और कोन जो है वो टॉपिक हम इस समय कर रहे हैं। कोन के सरफेस एरिया को हम पढ़ रहे हैं। इसके फॉर्मूले हमने लास्ट वीडियो में किए थे, कुछ एग्जाम्पल्स किए थे और एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज जो इस एक्सरसाइज के बचे हुए सारे क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने एक टॉपिक जो है पहले खुद प्रैक्टिस किया होगा, जिससे क्या होगा कि अब जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगी वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो आज जिस क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा गया है, व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, बेस रेडियस 6 मीटर। यानी हमें एक कपड़ा खरीदना है, टार्पोलिन खरीदना है। कपड़ा जब हम बाजार से परचेज करते हैं तो उसका शेप होता है रेक्टेंगल। तो वो जो रेक्टेंगल है उसकी ब्रेड्थ फिक्स होती है। वो ब्रेड्थ यहाँ कितनी दी है, 3 मीटर। और लेंथ जो है वो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से परचेज करते हैं। वही लेंथ इन्होंने यहाँ पे हमसे पूछी है। अब ये कपड़ा हमें किस पर्पज़ के लिए चाहिए, हमें एक कॉनिकल टेंट बनाना है। एक ऐसा कॉनिकल टेंट जिसकी हाइट जो है वो 8 मीटर है और जिसकी बेस रेडियस 6 मीटर है। ऐसा एक कोन बनाना है और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा परचेज़ करना है 20 सेंटीमीटर की। जब हम सिलाई करेंगे तो उसमें जो मार्जिन्स वगैरह कटते हैं, वेस्टेज होती है, उसके लिए। तो यानी हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है रेक्टेंगल की। पर क्योंकि रेक्टेंगल हमें कॉनिकल शेप में तैयार करना है, इसलिए हम पहले कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। अब देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ही क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमने जो कॉनिकल टेंट बनाना है, टेंट पे कपड़ा जो है वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया में ही काम में आता है, बेस में नहीं आता। इसलिए हमें कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। वही सरफेस एरिया का, उसी एरिया का हमें कपड़ा परचेज करना है। तो पहले हम बात करते हैं कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया की। H और R हमें दिया है। सरफेस एरिया में हमें L की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, R, H और L में क्या रिलेशन होता है, ये रेडियस होती है, ये हमारी हाइट होती है और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है और ये स्लांट हाइट होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 स्क्वायर 64, दोनों का सम 100 है और 100 का स्क्वायर रूट 10 है। इसका मतलब जो हमारा कोन बन के तैयार होगा उसकी स्लांट हाइट 10 है। अब हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज़ करनी है। क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया हुआ है तो हम वही वैल्यू यूज़ करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी है, 3.14। रेडियस की जगह 6 और स्लांट हाइट की जगह 10। तो अब जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी डेसिमल को तो वो बन गया 31.4 और इंटू 6, 6 4 ज़ा 24, 2 6 1 ज़ा 6, 2 6 3 ज़ा 18, तो 188.4 मीटर स्क्वायर। इतना जो कोन बन के तैयार करना है, जो कोन बना के टेंट बना के हमें तैयार करना है, उसका एरिया 188.4 है। इसका मतलब जो कपड़ा हमें परचेज करना है जो कि रेक्टेंगल की शेप में है, टार्पोलिन जो आएगी वो किस शेप में आएगी, रेक्टेंगुलर शेप में, जिसकी ब्रेड्थ फिक्स है 3 मीटर और लेंथ हमें पता करनी है। पर हाँ, क्योंकि हमें टेंट बनाना है तो इसका एरिया 188.4 मीटर स्क्वायर ही होगा। तो अब हम रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमें पता नहीं है, ब्रेड्थ 3 है और एरिया है 188.4। तो अब अगर मैं L कैलकुलेट करने जाऊंगी तो वो बन जाएगा 188.4 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से इसको सॉल्व करते हैं। 3 6 ज़ा 18, फिर 3 2 ज़ा 6, 2 बचेगा, 3 8 ज़ा 24। यानी हमें जो लेंथ कोन बनाने के काम में आएगी वो है 62.8 मीटर। लेकिन एग्जैक्टली उतना तो नहीं लेंगे क्योंकि हमें मार्जिन्स वगैरह भी चाहिए। तो 20 सेंटीमीटर कपड़ा हमें एक्स्ट्रा परचेज करना है। तो लेंथ टू बी परचेज्ड कितनी हो जाएगी, 62.8 मीटर में हमें 20 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। तो जब हम इसमें 0.2 ऐड करेंगे तो 63 मीटर एक्चुअल लेंथ जो है कपड़े की, यानी टार्पोलिन की, वो हमें परचेज़ करनी है।
तो इस तरह बेसिक क्वेश्चन जो था वो तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का था, लेकिन जो चीज़ें हमें थोड़ा घुमा फिरा के दी गई वो ये कि जब हम कोई कपड़ा परचेज करते हैं तो वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ब्रेड्थ फिक्स होती है, लेंथ हम एरिया के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि स्लांट हाइट और बेस डायमीटर एक कॉनिकल टोम के दिए हुए हैं और हमें उसमें वाइट वॉशिंग करनी है, तो हमें उसका एरिया निकालना है और फिर उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो कर्व्ड सरफेस पे वाइट वॉशिंग करनी है, इसका मतलब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। स्लांट हाइट उन्होंने डायरेक्टली दी हुई है 25 मीटर और उन्होंने हमें डायमीटर दिया है 14, तो इसका मतलब जो रेडियस है वो हो गई 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7 मीटर। अब हमें स्लांट हाइट और रेडियस दोनों पता है, डायरेक्टली कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई के लिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में नहीं दी है, तो हम 22/7 यूज़ करेंगे। तो 22/7, रेडियस की जगह 7, स्लांट हाइट की जगह 25, 7 से 7 कैंसिल, 25 2 ज़ा 50, 25 2 ज़ा अगेन 50 + 5 550 मीटर स्क्वायर। ये है हमारे टूम का कर्व्ड सरफेस एरिया जिस पे हमें वाइट वॉश करनी है। अब हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो कॉस्ट के लिए उन्होंने क्या रिलेशन बताया है कि अगर 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पूछी जाए तो वो 210 है, तो 550 की कितनी होगी। तो सिंपल यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन हो गया। कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज़ ₹210। सो कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले 210 को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे जिससे 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ जाए और फिर उसे मल्टीप्लाई बाय 550 करेंगे। तो ये दोनों ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए। 21 5 ज़ा 105 होता है, फिर 21 5 ज़ा 105, 105 में हमने 10 ऐड किया तो 115। तो यानी कितनी कॉस्ट हो गई, 1150 रुपीज़ लगेंगे इस टूम को वाइट वॉश करने के लिए। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, अ जोकर्स कैप इज इन फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। क्या क्या दिया है, बेस रेडियस दैट इज 7 सेंटीमीटर और हाइट दी है 24 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा कि हमें एरिया ऑफ शीट चाहिए, पता करना है कि हमें ऐसी 10 कैप्स बनानी है। अब जब हम जोकर की कैप बनाते हैं तो जो पेपर काम में आता है उसको हम जब रोल करते हैं तो वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया बनता है। यानी हमें इस क्वेश्चन में भी एक कैप के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है और कर्व्ड सरफेस एरिया जब आ जाएगा तो 10 कैप्स के लिए उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूले में जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है वो है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट के लिए फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, पाइथागोरस थ्योरम से r² + h² होता है। यहाँ पे जो r है वो है 7 और h है 24, तो 7 स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, इनका सम हो जाता है √625 और 625 का रूट है 25। तो इस तरह से हमें स्लांट हाइट मिल गई जो कि 25 मीटर है। अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। पाई की कोई वैल्यू हमें दी नहीं है तो हमने 22/7 ले ली, रेडियस की जगह मैंने 7 ले लिया और स्लांट हाइट की जगह 25, 7 से 7 कैंसिल किया, 22 मल्टीप्लाई बाय 25। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही प्रोडक्ट सॉल्व किया था, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक कैप बनाने में हमें 550 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर शीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो 10 कैप्स के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 10 सच कैप्स 550 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना पेपर शीट हमें चाहिए। तो इस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन था और बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। कोन्स हैं 50 कोन्स हैं
और वो किससे बनाए गए हैं? रिसाइक्ल्ड कार्डबोर्ड से बनाए हैं। हर एक कोन का हमें रेडियस और हाइट दिया गया है और हमसे कहा गया है कि उसकी आउटर सरफेस यानी उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करना है। पेंट की कॉस्ट दी गई है और हमें सारे कोन पेंट करने हैं, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। पर क्वेश्चन का बेसिक है पहले एक कोन और उस एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी रेडियस की। तो रेडियस हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर्स। तो 20 सेंटीमीटर्स जो रेडियस है उसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि जो हाइट दी गई है वो 1 मीटर है। उन्होंने डायमीटर हमें 40 दिया था, मैंने डायरेक्टली इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर यूज़ कर ली है और इसे मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगी तो ये 0.2 मीटर हो जाएगी। हाइट जो है वो 1 मीटर है। स्लांट हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें हाइट स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करना है, रेडियस स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर करना है। तो ये 1 प्लस 0.04 हो गया और ये बन गया 1.04। वैसे तो हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना जानते हैं, मैं पिछली कई एक्सरसाइजेज में आप लोगों को सॉल्व करवा चुकी हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में आसान है क्योंकि उन्होंने हमें डायरेक्ट वैल्यू दी है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है 1.02, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब मैं कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करने गई तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ किया पाई आर एल। पाई के लिए भी हमें कोई चॉइस नहीं है, वैल्यू दी है उन्होंने 3.14। रेडियस हमने यहाँ से निकाली ही थी 0.2 और हमने स्लांट हाइट कैलकुलेट की है 1.02। 3.14 को मैंने 0.2 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 628, 0.628 और अब हम इसे 1.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारे पास आएगा 0.64056। तो ये है मीटर स्क्वायर में हमारे पास एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास है 0.64056 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास ऐसे 50 कोन्स हैं तो अब 50 कोन्स का एरिया निकालते हैं। 50 कोन्स एरिया तो ये कितना हो जाएगा 0.64056 मल्टीप्लाई बाय 50। अब देखिए मल्टीप्लाई बाय 50 को हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं कैसे शॉर्टकट इसमें यूज़ करती हूँ। मैंने 50 को लिख दिया 100/2। क्या फ़ायदा हुआ, 100 से मल्टीप्लाई होने की वजह से डेसिमल 2 प्लेस आगे चला गया 64.056 और अब मैं इसे सिर्फ 2 से डिवाइड कर दूँगी। 2 3 ज़ा 2 ज़ा 2 ज़ा 2 8 ज़ा। तो हमारे पास आंसर हो गया 32.028 मीटर स्क्वायर। 50 कोन्स का एरिया हमारे पास कितना आ गया 32.028 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो कॉस्ट के लिए 32.028 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो 12 8 ज़ा 96, यहाँ पे 9, 12 2 ज़ा 24, 24 प्लस 9 33 होता है, अगली प्लेस पे 0 है तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 12 2 ज़ा 24, 2 12 3 ज़ा 36, 36 में 2 ऐड किया 38। अब अगर मैं इसे मनी के हिसाब से राउंड ऑफ करूं तो हमारे पास 2 ही प्लेसेस तक होता है, तो हम 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई ₹384.34। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिनमें हमें कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया यूज़ में लेना था। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कुछ भी हो सकता है। तो कोन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसकी एक्सरसाइज आज हमने कंप्लीट कर ली है। अब अगली एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो भी कोन की ही है, लेकिन वो कोन के वॉल्यूम की है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। जिनको वीडियो पसंद आया वो लोग लाइक करेंगे और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।